मैंने आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर 9 में जब हमने स्टार्ट किया था तो लास्ट क्लास में जो आपको समझाया था, बताया था, वो था मोटिवेशंस। मोटिवेशंस क्या होता है? व्हाट इज द मोटिवेशन? तो मोटिवेशन एक ऐसी चीज होती है, उसके बहुत सारे एग्जांपल दिए, जैसे कमजोर टीम किसी मजबूत टीम को एक दिन हरा देती है पर केवल एक ही दिन पर्टिकुलर। उसके बाद मैंने सेनेगल टीम्स का या केन्या इस क्रिकेट टीम का बहुत सारे एग्जांपल दिए कि सेनेगल फुटबॉल टीम जिसने फ्रांस को हराया था। तो इसके स्टार्टिंग में एक चीज है बेटा, जब मोटिवेशन हम शुरू करते हैं उस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक चीज है, जस्ट एक चीज है कि किलिमांजारो जो अफ्रीका की सबसे ऊंची बर्फ से ढकी हुई चोटी है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 19,710 फीट है, यानी 19,710 फीट ऊंची बर्फ से ढकी रहने वाली एक चोटी है। उस पर एक लीपर्ड एक बाघ की, जो शेर चीते होते, चीते उसकी कैटेगरी का एनिमल्स होता है। लेपर्ड का कंकाल वहां मिलता है उस चोटी के ऊपर में। तो उसका जो मिला था, ऐसा बोला आर्नेस्ट ने, ऐसा बोला कि किलिमांजारो जो अफ्रीका की सबसे ऊंची 19,710 फीट ऊंची चोटी है, उस पर एक लिपर्ड का कंकाल मिला जिसकी हड्डियां सूख चुकी थी, खाल खत्म हो चुकी थी, बर्फ में दबा हुआ। पर इसको किसी ने रिसर्च नहीं किया। पर ऐसी कौन सी चीज थी जो एक लिपर्ड को 19,710 की चोटी पे ले गई? इतनी ठंडी, इतनी बर्फीली जगह, उस लेपर्ड को क्या जरूरत पड़ी कुछ जाने की उसको? तो ऐसी कोई चीज हुई होगी, ऐसी कुछ बात हुई होगी कि वो वहां पे पहुंच गया, टॉप पे 19,710 की चोटी पे, किलिमांजारो पे पहुंच गया। तो इसको कहते हैं, उसके अंदर कोई ऐसा मोटिवेशन आया होगा, ऐसा वो किसी चीज से ऐसे मोटिव हुआ होगा कि वो वहां पहुंच गया, उसको उस चीज की चाहत हो गई होगी और उसको कंप्लीट करने के लिए वो वहां पहुंच गया। तो मोटिवेशन वो होता है कि जब हम अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, अपने अंदर से या बाहरी चीजों से प्रेरित होते हैं, हमें ऐसी प्रेरणा मिलती है और हम उस चीज को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले है गोल सेटिंग का मतलब होता है जो हमने लाइफ में टारगेट बनाए हैं, उन टारगेटों को अचीव करने के लिए ये मोटिवेशंस काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करना होता है, अपने लक्ष्य को ये करना होता है कि पहले उस पे पहुंचने के लिए हम रास्ता बनाएं, टारगेट अचीव करने के लिए। जैसे एक एथलीट प्लेयर है बेटा, उसको इंटरनेशनल खेलना है तो पहले वो छोटे छोटे गोल को सेटिंग करेगा, फिर मोटिवेट होते हुए उनको कंप्लीट करेगा। छोटे छोटे टारगेट सेट करे, पहले में एकदम से ये नहीं है इंटरनेशनल पहुंच जाए, नहीं, पहले स्टेट खेले, डिस्ट्रिक्ट खेले, स्टेट खेले, नेशनल खेले, फिर इंटरनेशनल की तरफ जाए। तो जो एशियन अफ्रीकन गेम खेलते हैं, एशियन या दक्ष गेम्स खेलते हैं, उसके बाद वो ओलंपिक का सपना देखते हैं। अगर ओलंपिक खेलना है तो हमें पहले एशियन गेम खेलना होगा, उसमें परफॉर्मेंस देनी होगी और अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी। तो हमें छोटे छोटे टारगेट सेट करने होते हैं। जो टीचर होता है उसका भी ये काम होता है कि पहले बच्चों को छोटे छोटे टारगेट करे, उसके अकॉर्डिंग उनको मोटिवेट करता रहे, फिर बड़े टारगेट की तरफ चले और उसके लिए अलग से मोटिवेशन दे। ये होता है गोल सेटिंग। नेक्स्ट इज एलोबरेट अरेंजमेंट ऑफ कंपटीशन, विस्तृत तरीके से कंपटीशंस को व्यवस्थित करना, कंपटीशंस को इस तरह से बनाना कि वो व्यवस्थित रूप से बन जाए, उसका अरेंजमेंट इस तरीके से करना। क्योंकि देखिए बेटा, कंपटीशन जो होते हैं, अगर उनको छोटे पैमाने पे, अगर बहुत छोटे संक्षिप्त में रखेंगे तो उससे क्या होता है, उसमें प्लेयर बाहर निकल के नहीं आता, उसकी जो प्रतिभा होती है वो बाहर निकल के नहीं आ पाएगी, उसकी एबिलिटी और कैपेबिलिटीज को पैरामीटर पे सही मूल्यांकन एलोबरेट नहीं किया जाएगा, इवैल्यूएट सही नहीं हो पाएगा। तो एक विस्तृत तरीके से, अच्छे तरीके से कि वो अच्छे स्टेज पे खेल रहा है, फिर इस तरह
तो उसको ना टीचर्स को क्या करना है, उस पर वॉच रखनी है और उसके रिकॉर्ड को मेंशन करते रहना है। जैसे रेफरी वगैरह होते हैं, ऐसे ही कोच वगैरह को इसके रिकॉर्ड को मेंशन करके रखना है और उसके रिकॉर्डों को मेंटेन करके उसको दिखाता रहे, उसको बताता रहे, उसको मोटिवेट करता रहे कि ये तुम्हारा खेल था इस तरह का और इसमें आपने ये परफॉर्मेंस किया है और अब आप इस लेवल पर पहुंच गए हो, अब आपको ये करना है, फिर उसके लिए मोटिवेट करें। ठीक है, तो ये टेक्निक है मोटिवेशंस की। अगर आपने अच्छे तरीके से विस्तृत किया है तो आपके पास रिकॉर्ड है, तो आप प्लेयर्स को दिखा सकते हो, देखो आपको कहां पहुंचना है और क्या आपका रिकॉर्ड है इस समय। तो एलोब्रेट करना विस्तार विस्तार से। इसके बाद है बेटा स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स कौन होते हैं? दर्शक। स्पेक्टेटर्स जो होते हैं वो मोटिवेशंस का पार्ट होते हैं एक तरह से। इसमें दो चीज है, इसमें दो चीज है, जरा ध्यान देने वाली बात समझिएगा कि अगर एक नया प्लेयर है, एक न्यू प्लेयर रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है या स्टेडियम में है, खेल रहा है और वहां बहुत ज्यादा हैवी क्राउड है, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं प्रेशराइज महसूस करता है। स्पेक्टेटर्स के साथ में अपने आप को प्रेशराइज महसूस करता है ज्यादा भीड़ होने से। तो वो क्या चाहता है कि कम से कम प्लेयर आए, दर्शक आए, स्पेक्टेटर जो है कम से कम आए। तो वो कम से कम स्पेक्टेटर्स को देखना चाहेगा, कम से कम लोगों के बीच में दौड़ना चाहेगा। इसके जस्ट अपोजिट एक एक्सपीरियंस होता है, उसको ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा स्पेक्टेटर्स आए। ये मोटिवेशन है उन लोगों के लिए। वो जो एक्सपीरियंस वाला है उसको ये लगता है कि जितने ज्यादा आएंगे उतना ही मैं अच्छा कर पाऊंगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है अपने पिछले इवेंट से। तो उसके लिए ज्यादा स्पेक्टेटर्स अच्छे होते हैं। इसके बाद है वर्बल कमेंट्स। वर्बल कमेंट्स, कमेंट्स की टाइमिंग का ध्यान रखना है कोच को। स्पेक्टेटर्स को अगर अपनी टीम के लिए कमेंट्स करने हैं तो वो सही टाइमिंग पे करने हैं, सही टाइमिंग पे सही कमेंट्स करना होता है। कमेंट्स कभी कभी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस का काम कर देते हैं, पर कभी कभी ये नेगेटिव, अगर सही टाइम पे इनकी टाइमिंग सही नहीं होती है तो नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं प्लेयर्स के परफॉर्मेंस पे। तो कुछ जैसे बोलते हैं जनरली, कोच कहता है बहुत बढ़िया किया, तो किसी न्यू जो प्लेयर होगा उसके लिए तो वर्बल कमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। पर जो एक्सपीरियंस वाला है उसको कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसको कमेंट से कोई फायदा नहीं है, उसे पता है मैं अपने परफॉर्मेंस पे चल रहा हूं। पर न्यू खिलाड़ी के लिए ये वर्बल कमेंट्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। हिप्नोटाइज, हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म क्या है? हिप्नोटिज्म हिंदी में कहते हैं सम्मोहन कर लेना किसी को। आप देखते होंगे जो साइकिस्ट होते हैं वो इस तरह से कुछ पेंडुलम वगैरह दिखा के किसी भी पर्सन को हिप्नोटाइज कर लेते हैं। तो ये इलीगल मेथड माना गया है, इलीगल मेथड माना गया है और स्पोर्ट्स में ये कहा गया है कि आप किसी को हिप्नोटाइज नहीं कर सकते, आप अपने वश में करवा के किसी से कोई काम नहीं करवा सकते। पर जब प्लेयर्स का परफॉर्मेंस हमें निखारना हो, सुधारना हो, तो वी कैन यूज इन लिटिल बिट स्टेज, छोटी छोटी स्टेज पे कभी कभार हम इसका यूटिलाइजेशन कर लेंगे। हिप्नोटिज्म का कभी कर सकते हैं छोटी मोटी स्टेजों पे, छोटे मोटे पैमाने पे, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत बड़े इवेंट पे पहुंचे और हमें लगा फाइनल है और हमें जीतना है, तो वहां पर भी कभी कभी हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल किया जा सकता है, हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद है बेटा हेल्दी स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इज द बेस्ट थिंग इन स्पोर्ट्स, सबसे बेस्ट थिंग होती है। अगर एक अच्छा इन्वायरमेंट एक प्लेयर को मिलेगा तो वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। आप सपोज करो आप किसी ग्राउंड में गए और वो ग्राउंड का सरफेस वगैरह सब, अगर आप एक रेस कर रहे हो और उसका सरफेस क्या है, गड्ढे हैं उसमें, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे दौड़ने से पहले ही ग्राउंड को देखकर, या चारों तरफ से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेड है, तो आप उसे देखकर भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, डिमोटिवेट हो जाएंगे आप उसे देखकर इन्वायरमेंट को। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट हो। आप देखते हैं कि एक टीम होती है, जो भी टीम होती है वो हमेशा अपने घरेलू दर्शकों के सामने, अपने खुद के दर्शकों के सामने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है। तो यहाँ इफेक्ट होता है उसका स्पेक्टेटर, जो उसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ रिकॉर्ड। नॉलेज ऑफ रिकॉर्ड, मोटिवेशन के लिए प्लेयर को रिकॉर्ड की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोच की जिम्मेदारी है
वो रिजल्ट के बारे में प्लेयर्स को बताए। जैसे सपोज करो उसका एम है ओलंपिक, किसी प्लेयर का आपने मोटिवेट कर रखा है, पर उसको रिजल्ट भी पता होना चाहिए। उसके लिए आपको पता है कि क्वालिफाइंग क्या है, 12 सेकेंड है क्वालिफाइंग जो है ओलंपिक के लिए, और प्लेयर्स का आ रहा है 13 सेकेंड गर्ल्स का। तब आप कहोगे भाई क्या कर रही है, कैसे पॉसिबल होगा ये? तो रिजल्ट के बारे में नॉलेज होगी तभी हम उसको इतना मोटिवेट कर पाएंगे। हमें रिजल्ट पता है उसका कि उसकी दौड़ का क्या रिजल्ट आ रहा है, या हमें पता ही है ये रेस जीतेगी तो आगे उसका क्या रिजल्ट होना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको मोटिवेट कर सकते हैं बेटा। प्रेज और नेक्स्ट एक प्रेज और ब्लेम। प्रेज मतलब किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को प्रेज करना, और ब्लेम किसी को दोषी ठहरा देना, एक तरह से उसको ब्लेम करना, गलत गोल मार दिया उसको ब्लेम कर देना। मैंने अभी क्या बताया था कि टाइमिंग की बात होती है वर्बल कमेंट्स के लिए, इसमें भी सेम यही चीज चलती है। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा प्रेस करने से किसी प्लेयर को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और वो जो परफॉर्मेंस करने लगता है फिर उससे डाउन चला जाता है। जो बेटर परफॉर्मेंस कर रहा था उससे वो डाउन चला जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमने उसको बहुत ज्यादा प्रेस कर दिया, तो हमें सही टेक्निक नहीं पता थी प्रेस करने की, उसको ब्लेम करना। चलो किसी से मिस्टेक हो गई तो उसको एक लिमिट तक प्रेस करना है, ये इतना प्रेस नहीं, सॉरी इतना सप्रेस नहीं कर देना, उसको इतना दबाव नहीं देना, इतना प्रेशराइज नहीं करना, इतना स्ट्रेस में ना चला जाए वो, ऐसा ना हो कि वो स्ट्रेस में चला जाए। ब्लेम भी एक लिमिट में, ऐसा ब्लेम किया जाए उसको पॉजिटिव ब्लेम किया जाए। पॉजिटिव ब्लेम क्या होता है अब आप कहोगे, इस तरह से ब्लेम करो कि वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाए और अपने खेल में बहुत अच्छा सा इंप्रूवमेंट ले आए। नेक्स्ट है मोटिवेशन म्यूजिक। मोटिवेशन म्यूजिक क्या होता है? आजकल आप देखते हैं कि कहीं भी छोटी से छोटी प्रतियोगिता चलती है वहां पे सॉन्ग वगैरह चलते रहते हैं जो प्लेयर्स को मोटिवेट करते हैं। जैसे आप एथलीट का देख लीजिए वहां, या फुटबॉल, कोई भी जगह आजकल मोटिवेशनल जो सॉन्ग्स होते हैं वो चलते रहते हैं, स्टेडियम के अंदर भी। इसके अलावा बाहर भी प्लेयर चाहे तो मोटिवेशनल सॉन्ग सुनकर अपने आप को मोटिवेट कर लेता है। अब जैसे मैं बात करूं, जैसे आजकल कुछ सॉन्ग है, जब हम दौड़ते हैं तो वही गाना आता है भाग मिल्खा भाग, ठीक, या आता है चक दे इंडिया। इस तरह के कुछ सॉन्ग्स हैं जो मोटिवेट करते हैं। उन गानों को सुन के लगता है कि हाँ हमारे अंदर एक न्यू एनर्जी क्रिएट हो रही है, बन रही है नई एनर्जी, ठीक है। उसके बाद है पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव पक्ष में रखिए, हमेशा अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखिए। गलती हो गई उसको तुरंत इंप्लीमेंट कीजिए, ये नहीं आर्ग्यूमेंट नहीं करना है कोच से कि नहीं मेरी मिस्टेक नहीं थी, आपने मेरी गलती क्यों बता रहे हो, उसने मेरे को गलत पास किया तो मैंने इस तरह गोल मारा, नहीं। उसको रियलाइज कीजिए, उसको नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए तुरंत, इमीडिएटली, ठीक है। ये होता है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। इसके बाद है नेक्स्ट और लास्ट है बेटा पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप से हमेशा पॉजिटिव बात करना। देखो बेटा दो चीज होती है, जब आदमी कहता है आई विल बी माई बेस्ट, मैं अपना सर्वोत्तम करूंगा, और एक होता है आई कैन डू इट। मैं आपसे जनरली पूछता हूं कि अच्छे मार्क्स कौन लाएगा, तो आप बोलोगे आई कैन डू इट। पर एक बोलता है आई विल माई बेस्ट ट्राई, मैं अपनी बेस्ट ट्राई करूंगा। नहीं, ट्राई नहीं करनी, आपको मुझसे प्रॉमिस करना है, और आपको अपने ऊपर एक विश्वास होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। तो अपने आप पर विश्वास आता है, अपने आप से बात करके विश्वास आता है। सपोज दैट मोहम्मद अली, द ग्रेटेस्ट बॉक्सर ऑफ द वर्ल्ड, बिलोंग यूएसए से बिलोंग करता था, उसकी लड़की भी है लैला अली, ठीक है। तो वो क्या कहता था हमेशा, वो हमेशा अपने आप से एक बात कहता था, आई एम द बेस्ट, नो वन कैन डिफीट मी, कोई मुझे नहीं हरा सकता, आई एम द बेस्ट।
और ये जब वो वर्बली कमेंट्स अपने सामने वाले को बोलता था तो उसके ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता था। और आप यकीन मानिए वो आज तक वर्ल्ड का बेस्ट बॉक्सर बना है, अभी भी। जब तक वो डेथ हुई उसकी तब तक वो बेस्ट बॉक्सर था। ऐसा इसलिए हुआ, उसने अपने आप से पॉजिटिव टॉकिंग करी। ठीक है बेटा, आप पहुंचे हम अपने लास्ट टॉपिक पे। अग्रेशन, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अग्रेशन। व्हाट इज द अग्रेशन? अग्रेशन क्या होता है? अग्रेशन का मतलब होता है आक्रामकता, मतलब बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाना। किसके ऊपर? अपने खेल को लेकर आक्रामक हो जाना, मतलब आप बहुत ज्यादा पजेसिव हो जाना, बहुत ज्यादा पजेसिव हो जाना अपने गेम को लेकर, अपनी विनिंग को लेकर, अपनी जीत को लेकर पजेसिव हो जाना। पर कोई ऐसा गलत रास्ता नहीं चूज कर लेना जिसकी वजह से आप ही बाहर हो जाओ, जिसकी वजह से आप बाहर हो जाओ। तो वो अग्रेशन स्पोर्ट्स अग्रेशन में नहीं आएगा, वो टोटली अग्रेशन हो गया आपका। स्पोर्ट्स अग्रेशन वो होता है बेटा जो आपको जीत की तरफ ले जाए। आपको खेल के नियमों का पालन करते हुए अपने अग्रेशन को दिखाना होता है, ये पॉजिटिवनेस होती है। खेल के रूल को जब आप एक साइड रख दोगे, आपको कुछ नहीं करना है, वो आपका नेगेटिव अग्रेशन कहलाएगा, आपको खेल से बाहर कर देगा। माइक टाइसन का नाम सुना होगा आपने। एक उसके आज से बहुत साल पहले एक फाइट हो रही थी, बॉक्सर था, ग्रेट बॉक्सर था वो, उसकी फाइट हो रही थी और वो 2-3 राउंड जीत भी गया था माइकल के साथ। माइक टाइसन और माइकल था शायद। तो माइक टाइसन जीत गया, पर पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने अपने खेल में इतना अग्रेसिव हो गया, खेल को छोड़ दिया उसने और केवल अग्रेशन को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अग्रेशन में मैं बताता हूं आपको कि थोड़ा आप अपोजिशन वाले को हानि पहुंचा सकते हो फिजिकली और मेंटली, जहां पे आप फिजिकली एज वेल एज मेंटल डिस्टर्ब कर सकते हो अपने सामने वाले को, पर इंजर्ड नहीं कर सकते। तो उसने क्या काम किया, माइक टाइसन ने अपने अपोनेंट का कान काट लिया, पूरा अलग कर दिया यहां से माइक टाइसन ने। क्या हुआ उसके बाद? वो बाहर हो गया खेल से, और खेल से नहीं बाहर हुआ, उसके बाद उसका कैरियर ही खत्म हो गया, उस पर बैन लगा दिया गया। जब उसके पास पावर थी, टेक्निक थी, उसकी पावर को बंद कर दिया गया, तो उसका एक नेगेटिव अग्रेशन उसे ले डूबा। जबकि पॉजिटिव अग्रेशन क्या होता, वो थोड़ा गुस्से में रहता, पर ऐसा गुस्सा रहता कि वो अपने खेल को जीतता। तो वो अग्रेशन है। अग्रेशन इज अ बिहेवियर हैविंग नेगेटिव थॉट्स और ब्लेम एंग्री इज नॉट अग्रेशन। क्या कहा उसने? अग्रेशन एक बिहेव में है, एक व्यवहार है अग्रेशन। पर नेगेटिव अग्रेशन क्या होता है कि इसके अंदर जगह नहीं होती है, खेल के अंदर नेगेटिव अग्रेशन की जगह नहीं होती है। ठीक है, अग्रेशन इज अ इंटरनेशनल बिहेवियर। ठीक है, एक्सीडेंटल हार्म इज नॉट ऑर्गेनाइजेशन अग्रेशन। किसी को नुकसान पहुंचाना वो अग्रेशन नहीं है बेटा। अब बिल्कुल लास्ट टाइप ऑफ अग्रेशन, पहला है इसका हॉस्टाइल अग्रेशन। दूसरा है बेटा इंस्ट्रूमेंटल। अग्रेशन। और तीसरा है बेटा असर्टिव बिहेवियर्स। तीन चीज बताई गई हैं अग्रेशन के बारे में। हॉस्टाइल अग्रेशन, हॉस्टाइल्स
अग्रेशंस, दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशंस, तीसरा है असर्टिव, हॉस्टाइल दुश्मनी। ये इंस्ट्रूमेंटल हानिकारक, जहां हानि पहुंचाई जाती है, दुश्मनी हानिकारक, जहां हानि पहुंचाई जाए, हानिकारक अग्रेशन। तीसरा असर्टिव, हानि किसको पहुंचानी है? अपोनेंट्स को, अपने आप को नहीं, अपने बिहेवियर को इस तरह नहीं ले जाना कि खुद ही डिस्क्वालीफाई हो जाओ। चलिए मैं बताता हूं। हॉस्टाइल अग्रेशन, सबसे पहला ये वो अग्रेशन है जहां हम अपने अपोनेंट्स के साथ दुश्मनी का व्यवहार रखते हैं, जहां पर हम अपने अपोनेंट्स के साथ, अपनी अपोजिट टीम के साथ क्या रखते हैं? दुश्मनी का व्यवहार रखते हैं। वहां पर हम उसको फिजिकली एज वेल एज मेंटली नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे सपोज पुश कर दिया, किसी को पुश कर दिया, धक्का दे दिया, वो गिर गया, ठीक है, ये हमारे बिहेवियर में आता है। पर केवल हमारा मोटिव हल्का होना चाहिए। हमारा ये नहीं है कि हम उसको बहुत ज्यादा इंजरी पहुंचाएं। हो सकता है हम इतने अग्रेसिव हो गए हैं कि हम उसको हानि पहुंचाने के लिए सोच सकते हैं उसको हानि पहुंचाने के लिए, पर इतना नहीं कि उसके लाइफ में बहुत ज्यादा इंजरीज की प्रॉब्लम आ जाए। हल्की फुल्की इंजरीज के लिए हम सोच सकते हैं। ये होता है हॉस्टाइल अग्रेशन, जिसमें दुश्मनी का एक एटीट्यूड बना लेते हैं हम अपने माइंड में कि हमारा दुश्मन है, हमें इसे गिराना है, भगाना है, दौड़ाना है, जो भी है, इसको मेंटली रूप से इतना प्रताड़ित करना है कि अपने गेम्स में पीछे चला जाए। ये होता है हॉस्टाइल। दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन, जहां हमें हानि तो पहुंचानी है, पर किस लिए? अपनी जीत के लिए, अपनी जीत के लिए। जैसे क्या होता है, अगर मैं कुछ इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन में मैं बताता हूं, जैसे मैंने किसी प्लेयर को कोहनी मारी और उसको गिरा दिया, उसके लिए जब मेरे दर्शक मेरे को ताली बजाते हैं, वो इंस्ट्रूमेंटल है। कुछ ऐसा करना है कि मैं अपने टारगेट को अचीव कर सकूं। इंस्ट्रूमेंटल के अंदर ये होता है कि हमें अपने टारगेट अचीव करने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाना है, थोड़ा। जैसे क्या होता है, एक रग्बी गेम होता है फुटबॉल की तरह, वो फुटबॉल बॉल होती है रग्बी की, उसमें बॉल लेके भागना होता है, तो इसमें अग्रेशन बहुत ज्यादा दिखाना पड़ता है। तो इसमें बॉल छीनने के लिए आपने किसी को धक्का दे दिया और बॉल आपने छीन ली, तो लोग आपके लिए ताली बजाएंगे, अपने अग्रेशन को वो पॉजिटिव वे में मानेंगे, क्लैप करेंगे आपके लिए, आपकी जीत को बधाई देंगे कि आपने उनसे बॉल छीन ली। तो वहां पर जब लोग आपको सपोर्ट करते हैं, वो होता है बेटा इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन। तीसरा है असर्टिव, असर्टिव बिहेवियर। असर्टिव का मतलब होता है मुखर, मुंह से, मौखिक तरीके से किए जाने वाला व्यवहार। इससे पहले इंस्ट्रूमेंटल में एक एग्जांपल और दूंगा, जैसे क्रिकेट गेम होता है, तो वहां पे प्लेयर को बाउंसर मार देना, उसका कंसंट्रेशन खराब करने के लिए उसको बाउंसर मार देना। पहले जमाने पे बहुत ज्यादा ये यूज किए जाने वाली टेक्निक थी। प्लेयर्स को बॉल मार देना, कहीं भी बॉलिंग करते समय प्लेयर को बॉल मार देना, तो वो इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन होता है। असर्टिव जो मुंह से बोला जाता है, जो मुंह से बोला जाता है, ठीक है, मुंह से बोलकर अपने ओपोनेंट को ध्यान खराब करना, जिसको स्लेजिंग कहा जाता है स्पोर्ट्स की भाषा में। क्या कहा जाता है? स्लेजिंग। कि प्लेयर जा रहा है, उधर से उधर जा रहा है और उसको कुछ बोल दिया जिससे उसका कंसंट्रेशन खराब हो जाए, वो बहुत अच्छा खेल रहा है, उसको कुछ बोल दिया। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, इस तरह के गेम्स में अमूमन देखा जाता है। जो चैलेंज वाले स्पोर्ट टूर्नामेंट होते हैं उसमें बहुत कम देखा जाता है ये चीज, पर जो टीम गेम होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा ये चीज देखी जाती है, ठीक है। तो वहां पे कंसंट्रेशन खत्म होने के लिए केवल मुंह से, मौखिक तरीके से, असर्टिव बिहेवियर वो कहलाता है जो आपने मुंह से किसी को बोलकर ऐसी बात पिंच कर दी कि वो अपना कंसंट्रेशन खो दे या आपके ऊपर ही गुस्सा हो जाए। तो वहां लोग उसको जज करेंगे गलत, पर आपका असर्टिव बिहेवियर आपके लिए पॉजिटिव काम करेगा। उसका कंसंट्रेशन खराब होगा, वो आउट हो जाएगा, वो नहीं गोल कर पाएगा, तो वो आपको एक पॉजिटिव इंपैक्ट देकर जाएगा। दिस इज द असर्टिव बिहेवियर। यस।